नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। स्वागत है आपका हितार्थ न्यूज में। ममता बनर्जी और सीबीआई में पंगा हो गया है। पंगा होने के बाद सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को घसीटा है और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई और एक फैसला भी सुनाया। फैसला क्या है ये भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार क्यों लगाई ये भी बताएंगे और सीबीआई ने ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में क्यों घसीटा ये भी बताएंगे। लेकिन पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। दरअसल ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट में ठनी तब जब ममता बनर्जी के 3 मंत्री और एक दूसरा नेता टीएमसी पार्टी का यानी कि 4 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद ममता बनर्जी जो कि सूबे की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सारी कानूनी व्यवस्था को ताक पर रखते हुए अपने समर्थकों के साथ, अपने गैंग के साथ गैंगवार करने पहुंच गई। गैंगवार करने किससे पहुंची? एक संवैधानिक संस्थान, एक सीबीआई जो कि सेंट्रल के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और एक स्वतंत्र संस्थान है जिसने जांच किया ममता बनर्जी यानी टीएमसी पार्टी के नेताओं पे और उनको पाया क्या? उन पे संदेह हुआ और उनको उसका दोषी लगभग उसको शक हुआ, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। जांच होता, पूछताछ होता, इस वजह से उनको ले जाया गया। उसके बाद ममता बनर्जी ने अपने लाव लश्कर के साथ, अपने गैंग के साथ गैंगवार किया। गैंगवार कहेंगे क्योंकि टीएमसी के समर्थकों ने बाकायदे सीबीआई दफ्तर पे हमला किया, सीबीआई दफ्तर पे पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी करने के बाद सीबीआई किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर पाया। ऐसे में सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और ममता की सारी बातें भी बताई। उसके बाद हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की इन बातों को दरकिनार करते हुए पहले उन 4 लोगों पे बात की। हाई कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को नज़रबंद किया जाए या अंडर अरेस्ट भी किया जाए। मामला तब आगे बढ़ा जब हाई कोर्ट से आगे बढ़ के सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये आप खुद सुन लीजिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा समर्थकों के साथ सीबीआई दफ्तर पर धरना देने की अभूतपूर्व घटना का हवाला दे टीएमसी नेताओं की हाउस अरेस्ट का विरोध कर रही सीबीआई से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कानून तोड़ने पर मुख्यमंत्री और कानून मंत्री पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। यानी कि अब सीबीआई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री पर कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा है। एक दोषियों को छुड़ाने के लिए जबरदस्ती ममता बनर्जी भिड़ी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके कृत्यों का खामियाजा अभियुक्त नहीं भुगत सकते, यानी कि जो लोग 4 लोग बंद हैं वो उनको उनके कृत्यों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के कृत्यों का समर्थन नहीं करता है कोर्ट और अभियुक्तों की जमानत और नेताओं के कृत्य दोनों अलग अलग मामले हैं, उन्हें मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। यानी कि ममता बनर्जी ने गलत किया है तो ममता बनर्जी पर अलग केस चलना चाहिए। जो अभियुक्त हैं जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है उन पर उस मामले पर जाँच होनी चाहिए। यह भी सही है एक तरीके से। टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद के आदेश में दखल देने की अनिच्छुक दिख रही पीठ का मंतव्य समझते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नारद घोटाले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो नारद जो घोटाला हुआ था यानी कि एक प्रेस था, एक मीडिया था जिसने घोटाले का, नारद घोटाले के बारे में हमने अपने पीछे के एक वीडियो में बताया भी है। उस घोटाले के तहत बीजेपी के भी 1-2 नेताओं का नाम आया है। ममता बनर्जी यानी टीएमसी पार्टी के नेता और पूरा विपक्ष ये बोलता है कि शुभेंदु अधिकारी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ये भी अभियुक्त हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा मुकुल रॉय हैं जो कि बीजेपी में है, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद इनके ऊपर कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि वो एक टाइम पे सांसद थे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि अभी अनुमति नहीं मिल पाई है। फिलहाल जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को होने देना चाहिए। यही तो लॉ इन ऑर्डर है और यही तो अनुशासन है। लेकिन ममता बनर्जी को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि टीएमसी के किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई हो या टीएमसी की गुंडई को कोई चैलेंज कर सके। टीएमसी की गुंडई तो इस कदर हुई कि चुनाव जीतते ही ममता बनर्जी के समर्थकों ने भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं के घरों में घुस कर मारा पीटा और संघ के कार्यकर्ता शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए। शिविरों में रहने के लिए जो मजबूर हुए संघ के कार्यकर्ता, उनको देखने जब राज्यपाल की इच्छा हुई कि उनको जाएं, देखभाल उनका करें और जाने समझे उनका दुख दर्द, तो ममता बनर्जी ने उसका भी विरोध कर डाला और ममता बनर्जी ने उनको हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया। और साथ ही साथ ममता बनर्जी के एक नेता ने तो यह भी कह दिया कि जो
मुख्यमंत्री राज्यपाल है, राज्यपाल को अपशब्द बोला, कहा कुत्ते की तरह वो दौड़ जाते हैं कहीं भी, और उसके अलावा और भी कई चीज़ें बोला कि ये ढोंग है और ये ढोंगी हैं। फिलहाल उन बातों में नहीं जाते हैं, हालांकि जाना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया और ट्विटर पर ये मांग उठने लगी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए। उसके बाद ये सब मामले जैसे ही थोड़ा बहुत शांत होने वाले थे, तभी सीबीआई फिर से एक्शन में आ गई। सीबीआई और ममता बनर्जी का मुकाबला आज का नहीं है, पिछली सरकार में, यानी जब इसके पहले ममता बनर्जी थी तब भी था। दरअसल नारदा घोटाला जो है ये काफ़ी 5 साल पहले का है, लगभग 2016 का है। तो सीबीआई ने पहले भी जांच किया था और ममता बनर्जी ने पहले भी अटैक करवाया था सीबीआई के ऊपर, गुंडई भी की थी। अब मामला ये फंस रहा है कि क्या सीबीआई ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन ले सकती है? बिल्कुल एक्शन ले सकती है, क्योंकि सीबीआई एक स्वतंत्र संगठन है और केंद्र सरकार, भारत में संघ ही व्यवस्था है और संघ ही सबसे बड़ी शक्ति है। और भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे तो उनके नेतृत्व में सीबीआई जांच कर सकती है, नहीं जांच करेगी तो कोर्ट भी है, कोर्ट के अधीन भी जांच कर सकती है। इसीलिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आप स्वतंत्र हैं, ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और साथ ही कानून मंत्री और जो भी हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, सबके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हाउस अरेस्ट का आदेश पारित हुआ। मेहता ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के बाद लोगों की भीड़ ने सीबीआई के दफ्तर के बाहर घेरा, पत्थरबाजी भी की। मुख्यमंत्री भी वहां आ गई, उन्होंने वहीं धरना देना शुरू कर दिया। भीड़ ने सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी की, साथ ही साथ जिसके कारण दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाए सीबीआई के कर्मचारी। सीबीआई ने लोक अभियोजन जमानत का विरोध करने के लिए कोर्ट नहीं पहुंच पाए और उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए बहस की, यानी कि वहां पे नजरबंद एक तरीके से सीबीआई के अधिकारी हो गए, फोन से बहस करना पड़ा। दूसरी ओर राज्य के कानून मंत्री आदेश पारित होने तक कोर्ट में बने रहे। मुख्यमंत्री और कानून मंत्री ने सीबीआई पर दबाव बनाया। उसके मुख्यमंत्री गिरफ्तार लोगों के समर्थन में थी। इन परिस्थितियों में हुई कोर्ट में सुनवाई पर शीर्ष अदालत को गौर करना चाहिए। मेहता ने कहा कि मामले की जांच के बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यानी कि पश्चिम बंगाल से इस जांच को बाहर स्थानांतरित किया जाए ताकि जांच को प्रभावित ना होने पाए। उसके बाद सॉलिसिटर मेहता ने यह भी कहा कि पीठ उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुई। पीठ ने कहा मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ कर रही है। मामले पर राज्य के बाहर स्थानांतरित करना हाई कोर्ट को भी हतोत्साहित करना होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के में जो हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट जो है, वही इस मामले का ध्यान देगा, इस पर निगरानी वही करेगा। पीठ ने कहा कि यहाँ 2 मुद्दे हैं, एक राजनेताओं के कृत्य और दूसरा व्यक्ति की आज़ादी। राजनेताओं की कृत्य की बात करें तो कानून मंत्री और ममता बनर्जी ने कृत्य किया। उसके बाद दूसरा आता है कि व्यक्ति की आज़ादी, यानी कि 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ अभियुक्तों की जमानत पर विचार हो रहा है, यानी जो अभियुक्त हैं उनके जमानत पर विचार हो रहा है। कोर्ट दोनों मुद्दों को मिलाकर नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री कानून मंत्री ने जो किया उसके लिए आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनके कामों का खामियाजा अभियुक्त नहीं भुगत सकते हैं। कोर्ट पर दबाव देने की दलील पर पीठ ने कहा कि हम नहीं समझते कि हमारी अदालतें इतनी मजबूर हैं कि वो सरकार के सामने झुक जाएंगी और जांच जैसे होनी चाहिए वैसे होगी। जस्टिस गवई ने इस संबंध में अपना एक पुराना संस्मरण भी सुनाया। मामले में नोटिस के बगैर बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सह मौजूद रहे और उन्होंने सीबीआई की याचिका का विरोध भी किया। फिलहाल सीबीआई की याचिका के बाद क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हाथों की कठपुतली हो गई है, जबकि सीबीआई का कहना है कि जांच करना हमारा कर्तव्य है। जब किसी पर हमारे पास ठोस सबूत है, आधार है, तो हम जांच करते हैं। अगर जांच में वो गलत पाए जाते हैं तो वो जेल जाएं, सही पाए जाते हैं तो स्वतंत्र हैं। आखिर जांच करवाने में इतनी कोताही क्यों? खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब गुजरात में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री अमित शाह थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अमित शाह वहाँ पे गृहमंत्री थे, उन दोनों को जांच के दौर से गुजरना पड़ा था। 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, गुजरात में जो दंगा हुआ था, उसके बाद कांग्रेस परिवार ने काफ़ी दबाव बनाया था, सीबीआई से जांच करने की कोशिश भी की थी, जिनमें ये दोनों निर्दोष पाए गए थे। तो किसी भी नेता को जांच के से गुजरना पड़े, इसमें नेता को कोताही क्यों करना चाहिए? यदि वह सही है तो इसका मतलब है कि आप में कमी है, इसलिए बार बार बच रही हैं।
तो गुंडई तो उसका पेशा है, ममता बनर्जी का हो चाहे टीएमसी का हो, गुंडा पार्टी है। ममता बनर्जी गुंडी मुख्यमंत्री है, दीदी तानाशाह है, दीदी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की तरह समझती हैं, दीदी पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं को बसाना चाहती हैं, दीदी सीएनआरसी का विरोध भी करेंगी, दीदी कहेंगी कि पश्चिम बंगाल को में बंगाल भाषा और बंगाल का अलग दर्जा दिया जाए। और हो सकता है कि आने वाले समय में दीदी ये भी मांग करें, जैसे जम्मू कश्मीर में आज एक लेखक ने, एक अखबार के लेखक ने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसी अलगाववाद की भावना पश्चिम बंगाल में निकल के सामने आ रही है। ऐसी अगर स्थिति होती है, दीदी से केंद्रीय सत्ता को नहीं मानती हैं, जाहिर सी बात है वो आज़ादी की मांग भी करेंगी। लेकिन हमारी सरकार, केंद्र सरकार जिसको पूरे देश ने चुना है, उसका दायित्व है कि जब पश्चिम बंगाल अगर लगे क्या उनके बस में नहीं है तो सीधे अपने स्तर पे उसको डील करे। अगर सीबीआई की नहीं सुनी जा रही है पश्चिम बंगाल में, राज्यपाल की नहीं सुनी जा रही पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे आम जनता को, विपक्ष को मारा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे किसी दीदी या दादा का सत्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधे केंद्र का सत्ता यानी कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हैं। जुड़े रहे हितार्थ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।